लैंड पुलिंग एक्ट को लेकर कांग्रेस की भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस। विधायक महेश वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लैंड पुलिंग को लेकर रखी अपनी बात। कांग्रेस ने कहा किसानों की ऐतिहासिक जीत है, सरकार को किसानों के सामने झुकना पड़ा, लैंड पुलिंग एक्ट वापस लेना पड़ा। सरकार से सवाल है, क्या सिर्फ उज्जैन में लैंड पुलिंग एक्ट वापस हुआ है या पूरे प्रदेश में? सरकार ये स्पष्ट करे। कांग्रेस किसानों के साथ सड़क से लेकर सदन तक खड़ी रही। उज्जैन के किसानों की जीत हुई। लैंड पुलिंग एक्ट ये काला कानून था। लैंड पुलिंग एक्ट ये काला कानून था। विधानसभा सत्र का आखिरी दिन चोरी से इस बिल को लेके आए, बगैर सदन में चर्चा किए हुए। निश्चित रूप से ये किसान विरोधी बिल था और हमारे लोकप्रिय विधायक उज्जैन जिले के जिला अध्यक्ष आदरणीय महेश परमार जी ने इस बिल का विधानसभा के अंदर जबरदस्त तरीके से विरोध किया और लगातार उज्जैन की सड़कों पे और उज्जैन के गांव में सुबह 5 बजे उठकर गांव के अंदर एक एक किसान के घर घर जाकर, उनके खेतों में जाकर एक एक किसानों से संवाद किया, प्रभात फेरियां निकाली, लगातार इस बिल के विरोध में किसानों को जागरूक किया और किसानों की आवाज बन के आपने जो इस काले कानून के खिलाफ जो एक अभियान छेड़ा था, निश्चित रूप से किसानों के साथ आदरणीय महेश परमार जी की जीत है। ये सरकार को झुकना पड़ा और ये काला कानून वापस लेना पड़ा। साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरीके से किसान विरोधी अपना चेहरा उजागर किया पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, वो भूमि अधिग्रहण कानून हो, लैंड पुलिंग एक्ट हो या एमएसपी का मामला हो, जिस तरीके से आप देख रहे हैं किसानों को मक्का की फसलें 1000 रुपये 1200 रुपये बिक रही है, 2400 रुपये आपने एमएसपी की है, लेकिन 1200 में मक्का बिक रहा है, आपको कहीं 1800 में बिक रहा है। वैसे ही सोयाबीन का हल हुआ, मूंग में भी आपने किसानों को ठगा, 40% किसानों की मूंग बिक गई, उसके बाद आपने मूंग तुलाई का निर्णय लिया। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी पार्टी है, किसानों को खत्म करने के लिए पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश सरकार लगी हुई है। मैं पुनः हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय महेश परमार जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिनकी लड़ाई के कारण भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी सरकार को झुकना पड़ा। धन्यवाद। हमारा अधिकार है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रात को 2-2 बजे किसानों को गांव को छावनी बनाकर उठाने का प्रयास किया, डराने धमकाने का प्रयास किया, किसान साथी और हमारी माता बहनों ने उसका डटकर मुकाबला किया। हमारा अधिकार है कि हम भगवान की शरण में जाकर हमें कोई रास्ता नहीं दिखता है तो भगवान महाकाल की शरण में जाने से भी हमको रोका गया। पूरे महाकाल क्षेत्र को छावनी बना दिया गया। जो किसान साथी जो किसान की द्वेष कोड में आता है, वो जो दर्शनार्थी थे, उन लोगों को भी दर्शन करने से रोका गया। कांग्रेस पार्टी ने सड़क से लेकर सदन तक, आपने देखा होगा कि आदरणीय हमारे विधायक जी ने सदन में भी पूरी गंभीरता के साथ किसानों की बात को उठाया है। ये निश्चित रूप से किसानों की जीत है। उज्जैन के जितने भी लोग इस आंदोलन में शामिल थे उनकी जीत है, हम सबकी जीत है। जय हिंद। राहुल गांधी जी, आदरणीय जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी और मंच पर बैठे हमारे तमाम नेता जो हमारे हमेशा सदा प्रोत्साहित करते रहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने उन सब के लिए हमारे लिए जीत है और किसानों की जीत है। धन्यवाद। पूरे उज्जैन में तो संघर्ष करके वहाँ के किसान भाइयों ने सफलता पाई है, लेकिन क्या मध्य प्रदेश के बाकी जिलों के किसान, वो जबलपुर हो, ग्वालियर हो, सागर हो, इंदौर हो, भोपाल हो या पूरे मध्य प्रदेश के, क्या उन किसान भाइयों को न्याय मिलेगा? जैसा उज्जैन में आपने लैंड पुलिंग एक्ट वापस लिया, वास्तव में ये लैंड पुलिंग एक्ट जिस तरह से 3 काले कानून सरकार ने देश में वापस लिए, ऐसा ही ये काला कानून था। क्या आदरणीय मोहन यादव जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो मनमोहन जी की सरकार, हमारे राहुल गांधी जी, जो 4 गुना मुआवजा, जो आप बाकी जमीन लेंगे किसानों को 4 गुना मुआवजा देंगे, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप स्पष्ट करें कि लैंड पुलिंग एक्ट 2024-25 में आप विधानसभा में लेकर आए, कैसे आप सिर्फ उज्जैन या पूरे मध्य प्रदेश में? अभी उज्जैन की स्थिति भी स्पष्ट करें। आपने कहा किसानों की सहमति से, पहले भी तो पूरी चीजें आप स्पष्ट करें। मेरे साथी आदरणीय मुकेश भाटी जी, यह भी हमारे शहर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। आदरणीय शहर कांग्रेस किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने अभी तक बयान दिया है और मुख्यमंत्री जी का आधिकारिक कोई बयान या ऐसा ट्वीट नहीं आया है जिसमें ये लिखा हो कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए टीएनसीपी का वो एक्ट जो विधानसभा में विधिवत पारित किया गया था वो वापस लिया जाएगा। सवाल नंबर 2 कि क्या मोहन यादव जी शिवराज सिंह जी के उस पाप को धोएंगे जो उन्होंने 2 गुना मुआवजा का प्रावधान किया है? कि शिवराज सिंह जी के उस पाप को धोते हुए मोहन यादव जी 4 गुना मुआवजा का प्रावधान करेंगे? तो मध्य प्रदेश का किसान उन्हें धन्यवाद दे। सवाल नंबर 3
जिसने 27 रुपए में अपना सोयाबीन बेचा था, क्या भावांतर में उसके साथ न्याय हुआ? सवाल नंबर 4 कि जब सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि गेहूं और धान हम नहीं खरीद रहे हैं, तो धान का पंजीयन कब चालू होगा मोहन यादव जी? क्योंकि गेहूं की बोनी चल रही है और धान कट के खेतों में गिरी है। कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर से बारिश हो जाए और किसी किसान को अतिवृष्टि के चलते आत्महत्या करनी पड़े, जिस प्रकार आपके अपने जिले में किसानों ने आत्महत्या करी है। इन सवालों के साथ लैंड पूलिंग एक्ट में जिस प्रकार से आदरणीय जीतू पटवारी जी के निर्देश अनुसार हमारे उज्जैन तराना के विधायक महेश परमार जी ने, किसान कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय धर्मेंद्र सिंह चौहान जी ने, मुकेश भाटी जी ने और कांग्रेस की समस्त टीम ने और उन किसानों ने जिन्होंने दिन रात एक करके घर घर जाके आंदोलन किया, वो सभी बधाई के पात्र हैं। लेकिन धन्यवाद तो मोहन यादव जी आपको तभी होगा जब कांग्रेस के सवालों का आप जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पत्रकारों का। आपके जो सवाल हो आप आदरणीय विधायक जी से कर सकते हैं।